सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। 2018 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं आप, भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का, और सेट है ए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। फुल एचडी और फुल आप जो है स्क्रीन मोड में देखिए तो आपको ये पेपर पूरा क्लियर दिखाई देगा और हर बार आपको एक पेज पूरा का पूरा साफ साफ दिखाई देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में आपके जो आए थे वो एमसीक्यूज़ आए थे। तो एमसीक्यूज़ जो हैं वो अच्छे होते हैं क्वेश्चंस और इजी भी होते हैं, बस उसमें आपको फॉर्मूलेज वगैरह पता होने चाहिए। चलो पहला क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज़ 60 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन इज़ 30 डिग्री, इंक्लाइन एंगल इज़ आई एंड इमर्जेंट एंगल इज़ ई। फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन द वैल्यू ऑफ आई एंड ई विल बी। आपको इस ऑप्शंस में से कलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ टू लाइट सोर्सेज 4:1 आफ्टर इंटरफेरेंस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज़। उसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश वर्जन में ही पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चंस को। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सर्किट। यहाँ पे जो सर्किट ड्रॉ कर रखा है इसको देखने के बाद आपको बताना है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ए और बी के बीच में वो क्या होगा, आपको बताना है। थर्ड पेज की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द मेजॉरिटी चार्ज कैरीज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर, वो आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेस इज़, इसका भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसको बताना है। इसके बाद में आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स, इनको आपको फिल करना है और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो आप आराम से पहले क्वेश्चन को समझें, पढ़ें और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन भी समझें या देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका स पार्ट, इसमें कॉलम ए और बी को आपको मैच करना है, यानी कि ए और बी को आपको मैच करने के बाद में ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। बी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होते हैं स्टार्ट, जो 2-2 नंबर के हैं और 2 से 5 तक के जो हैं 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद में देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है, वाई मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सीबैक इफेक्ट, एक्सप्लेन द डायग्राम, एक्सप्लेन विद डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट एंड मेक विद द टेबल। आपको ये लॉजिक गेट देखना है ए बी और वाई का, उसके बाद में आपको बताना है। उसके बाद में सी सेक्शन जो है वो, उसमें छठा क्वेश्चन जो है आपका, यानी कि सी सेक्शन 6 से 8 तक हैं और 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो 8D एंड -4D, यानी कि आपके जो क्षमता वाले लेंस हैं और इनको आपका रखा गया है कंबाइंड टुगेदर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस। तो डायोप्टर में ये इनकी वैल्यू दे रखी है, आपको उसको फोकल लेंथ निकालनी है। डायोप्टर के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस्टेब्लिश्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन। आपको बताना है डी ब्रोगली जो समीकरण है वो कैसे सत्यापित होता है। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज़। अब द पार्ट में यानी डी सेक्शन में आ जाते हैं। तो 9 से जो 12 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो 4-4 नंबर के हैं और 75 वर्ड्स आपको मैक्सिमम इसमें लिखने हैं। कभी भी एग्ज़ाम देते समय आप जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं उसको क्रॉस ना करें, उसी के अंदर आंसर दें, बेटर होगा आपके लिए। तो डिस्क्राइब द कंपाउंड माइक्रोस्कोप अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो जो पॉइंट्स हैं इसके 2 दे रखे हैं। पहला है रे डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज और सेकंड पॉइंट जो दे रखा है, डेविएशन ऑफ फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज़ फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ऑप्शन आया था इसका, तो डिस्क्राइब द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, रे डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन एंड डेरिवेशन ऑफ फार्मूला मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज़ फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स मॉडुलस स्लिट
एक्सपेरिमेंट। जब आप आगे जाएंगे इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको ये चैप्टर आपको मिलेगा और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। ऑब्टेन, इसका और ऑप्शन था ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ ए सिंगल स्लिट। ये भी सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, और इसमें भी आपको जब आगे इंजीनियरिंग मोड में जाएंगे आप तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। 11वां क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर यूजिंग द मीटर पिच अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसमें आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, सर्किट डायग्राम, प्रिंसिपल और प्रिकॉशंस। एनी 2 आपको लिखने हैं, जो भी आप इसमें सावधानियां बरतेंगे। नेक्स्ट है जो आपका ड्राइव द प्रिंसिपल ऑफ व्हाइटस्टोन ब्रिज ऑफ किरचॉफ्स लॉ का आपको बताना है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्क्राइब्स इट्स मेन पार्ट, और ऑप्शन आया था व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन डिस्क्राइब इट्स टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो है आपका 13 से 15 तक वो 5-5 नंबर के हैं, और ये 13वें क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रॉम सेपरेट मैग्नेट मेथड ऑफ वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 2 मैग्नेट अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसके भी 3 पॉइंट दे रखे हैं, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, ऑब्जर्वेशन टेबल और 2 प्रिकॉशंस आपको बतानी है। इसके बाद में और ऑप्शन आया था इसका डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 2 बार मैग्नेट्स यूजिंग डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर बाय डिफ्लेक्शन मेथड इन 10B पोजीशन अंडर फॉलोइंग हैंड्स। तो इसमें क्या है आपका लेवल डायग्राम बनाना है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला एंड 2 प्रिकॉशंस आपको बताना है। इसके बाद में ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, हाउ इट्स कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड। ये बताना है आपको। गोलीय सांद्रित्र की धारिता के लिए व्यंजन ज्ञात करना है और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है आपको बताना है। उसके बाद में गास प्रमेय वाला है, यूजिंग गॉस लॉ ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड सिलेंडर एट ए पॉइंट विच लाइज, फर्स्ट है आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, इनसाइड ऑफ द सिलेंडर, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। आपको तीनों का तीनों दे दिए गए हैं। उसके बाद में गोलीत्रीय क्या है, यानी कि व्हाट इज़ ऑसिलेटर, और उसके बाद में एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ ट्रांजिस्टर एज ऑक्सीलेटर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। उसका लेवल डायग्राम बनाना है और प्रिंसिपल एंड वर्किंग मेथड भी लिखना है। और ऑप्शन आया था इसका जो डिस्क्राइब द फॉलोइंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर अंडर द फॉलोइंग हैंड्स। तो इसमें आपको फॉलोइंग हैंड्स में क्या करने हैं, लेवल डायग्राम बनाना है, वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है और ग्राफ इनपुट और सिग्नल विद टाइम आपको बताना है। एफ सेक्शन की बात करें तो 16 से 17 नंबर जो क्वेश्चन है 6 नंबर के हैं। इसमें आया बायो-सावर्ट लॉ ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। और ऑप्शन आया था इसका राइट एम्पियर सर्किटल लॉ एंड यूज इट ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इसके बाद में लास्ट पेज है आपका, इसमें जो क्वेश्चन आया था 17वां, डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, टाइप ऑफ लेवल डायग्राम, वर्किंग मेथड ऑफ द प्रिंसिपल, एनी 2 एप्लीकेशंस आपको इसके बताने हैं। और ऑप्शन आया था इसका डिस्क्राइब एन LCR सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। उसके बाद में आपको बताना था इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, फेस डिफरेंस और एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फुल मोड में, फुल HD में आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। बने रहें इस चैनल पे, आपको बहुत सारे पेपर्स मिलने वाले हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।